Good afternoon, students. The topic I'll take today is dimensions of business environment. Now, dimensions of business environment, as you all know, what is business environment? Business environment comprises of all the external factors basically that influence the business. ठीक है, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस, वो सारे फैक्टर्स, वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं. ठीक है, आपको सबको पता है कि बिजनेस जो है दैट इज़ अफेक्टेड बाय द अनकंट्रोलेबल फोर्सेस which are beyond the control of the business. Those factors, those forces are external forces that those factors comprises business environment. So dimensions of business environment are basically specific dimensions. Basically जो dimensions, जो factors business को affect करते हैं वो specific भी हो सकते हैं और general भी हो सकते हैं. स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे वो फैक्टर्स या वो फोर्सेस जो सिर्फ आप ही के बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. ठीक है, और जनरल फोर्सेस मींस अगर इनमें चेंजेस हो जाएं, इन फैक्टर्स में चेंजेस हो जाएं, तो जितनी भी इंडस्ट्री में बिजनेस हाउसेस हैं वो सारे अफेक्ट होंगे. फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो अब टैक्स इंक्रीज करना जो है दैट इज़ जनरल फैक्टर. ठीक है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर. तो वो फैक्टर जो है, दिस इंक्रीज इन टैक्स विल अफेक्ट द होल बिजनेस एंटरप्राइजेस, है ना, सब बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, टेक अनदर एग्जाम्पल, अगर कोई सपोज कोई कस्टमर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके बिजनेस को स्यू कर देता है, उसके ऊपर कोई केस कर देता है. ठीक है, आपने कोई गलत प्रोडक्ट दिया या वट एवर मे बी द रीज़न, किसी रीज़न से वो आपको स्यू कर देता है. अब उसके स्यू करने से आपका कस्टमर है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है. वो कस्टमर का जो केस करना है वो सिर्फ आप ही के बिजनेस को अफेक्ट करेगा, बाकी बिजनेस को उससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, सो दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर एंड जनरल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर दैट अफेक्ट ऑल द बिजनेस हाउसेज इन द पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, इन द कंट्री या एरिया, कुछ भी ले सकते हैं आप. तो आपके मेन 5 फैक्टर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर. ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मिल के बिजनेस इन्वायरमेंट बनाते हैं और यही फैक्टर्स जो हैं वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो विल स्टार्ट with a little bit introduction. These factors have direct or indirect influence. This is indirect influence over the business. Study and analysis of these factors is important for decision making and improving the performance of the enterprise. अब हम ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये जो है ये क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये जो भी सारे फैक्टर्स हैं ये हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. पॉजिटिवली भी कर सकते हैं और नेगेटिवली भी कर सकते हैं. अब जब हम इन फैक्टर्स को रीड करेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे, तभी हम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं अपने बिजनेस में ले सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी बहुत छोटी सी, कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस जो है, टैक्स रेट्स जो इंक्रीज़ करती है, अब गवर्नमेंट ने तो टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दिए, अब आपको इस फैक्टर को एनालाइज करना है. एनालाइज करने के बाद आप देखेंगे कि इस फैक्टर के अकॉर्डिंगली आपको इंटरनल इन्वायरमेंट में कैसे चेंजेस लाने हैं. ठीक है, नेचुरली अब इस टैक्स को कवर करने के लिए आप हो सकता है अपने प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट्स के वो बढ़ा दें. ठीक है, एक इस तरह से भी कर सकते हैं. और दूसरा ऐसा हुआ कि आप जो प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉस्ट आपको पड़ती है, वो कॉस्ट जो है वो आप कम कर दें. ठीक है, कॉस्ट अगर कम पड़ेगी तो आप अगर प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ा देंगे तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं वो उसको बैलेंस कर दे. सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. नाउ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? दैट स्टडीज द फ्लो ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, वो सारा इन्वायरमेंट, वो सारे फैक्टर्स जो
फ्लो ऑफ मनी से रिलेटेड हैं हमारी कंट्री में, वो सारे जो फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं. So economic environment refers to all forces and factors which directly influence the economy of a country. It consists of GDP or national income, per capita income, employment rate, industrial policy, monetary policy and fiscal policy of the government. All these are the economic terms. ठीक है. अब आप स्टूडेंट्स का जिनका तो इकोनॉमिक्स है उनको तो इन कंसेप्ट्स का पता होगा, बट जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. जीडीपी और नेशनल इनकम क्या होती है? जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स द मार्केट वैल्यू, ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए, फाइनल सर्विसेज हो गई इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, सपोज एक साल में हम फाइनल कितना प्रोडक्ट बनाते हैं, कितने सर्विसेज देते हैं, उनका मार्केट वैल्यू क्या है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, या फिर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम. नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगी कि एक पर्सन की गिवन एरिया में कितनी इनकम है. एम्प्लॉयमेंट रेट, कितना एम्प्लॉयमेंट जो है जो जनरेट हुआ है इन वन फाइनेंशियल ईयर. इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट इंटरवेंशंस क्या हैं, गवर्नमेंट की कितनी इंटरफेरेंस रहेगी बिजनेस ऑपरेशंस में. मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमें बताएगी कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है, वो कितने रहेंगे. फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स या फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स कितना गवर्नमेंट जो है वो खर्च कर रही है, या फिर टैक्स रेट्स जो हैं वो टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या हैं. सो सम एग्जांपल्स इसमें हम ले सकते हैं. राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम, राइज इन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स. ठीक है, ऐसा ही होता है कि इनकम इंक्रीज होने से, ठीक है, अगर हम कस्टमर की बात करें, ठीक है, कस्टमर हमारा वाइटल फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस में. तो कस्टमर की डिस्पोजेबल इनकम जब इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी. डिस्पोजेबल इनकम का मतलब जो भी एक्स्ट्रा इनकम आपके पास है, एक्स्ट्रा इनकम मतलब जो भी सेविंग्स हैं, ठीक है, जो आपने अपने जो है स्पेंडिंग्स के लिए बचा के रखी हैं, उनको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलेंगे. डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होने से जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ होता है. ठीक है, टोटल इनकम इंक्रीज़ होती है, टोटल इनकम इंक्रीज़ होगी तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होती है, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज़ होगी तो आपकी बाइंग कैपेसिटी जो है वो प्रोडक्ट के लिए बढ़ेगी. बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑटोमेटिकली बी इंक्रीज्ड. क्लियर. नेक्स्ट फैक्टर इसमें हम ले सकते हैं हाई इन्फ्लेशन रेट्स. इन्फ्लेशन रेट्स का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर. ठीक है, कितना रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है. दिस मीन्स इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट. बट हम इसमें अब सपोज इस साल प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ गई, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे. इन्फ्लेशन मीन्स कॉन्टिन्यूस राइज इन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है दैट क्रिएट्स इन्फ्लेशन. सो हाई इन्फ्लेशन रेट जनरली रिजल्ट इन इंक्रीज द वेरियस कॉस्ट. जब भी इंक्रीज होते हैं इन्फ्लेशन रेट्स तो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट जो हैं वो बढ़ जाती हैं. तो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी. ऐसा नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और रॉ मटेरियल जो है आपको उसी रेट पे मिलेगा. नहीं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, मशीनरी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. आप अपने जो है एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो वेजेस दे रहे हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे. ठीक है, तो उस चीज़ के लिए कंपनी क्या कर सकती है, उसका अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस ला सकती है. ठीक है,
अगर गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बढ़ा, अब डायरेक्टली आप प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दोगे, ठीक है, उससे भी आपकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। दीज आर द क्रिटिकल फैक्टर्स। तभी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन फैक्टर्स को स्क्रूटनी करना, एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ में चेंजेस जो हैं वो ला सकें। हो सकता है वो लिमिटेड रॉ मटेरियल खरीदे, ठीक है ना, हो सकता है वो लिटिल बिट अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दे, ठीक है, कम मशीनरी से काम चलाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट कम्स सोशल इन्वायरमेंट। आपको पहले ही पता है, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उसका बर्थ भी एक सोसाइटी में होता है, वो रन करती है सोसाइटी से, और वो सरवाइव करती है सोसाइटी में, वो सस्टेन करती है, वो ग्रो करती है एक ही सोसाइटी में, ठीक है। जैसे हम अगर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले लें, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलेंगे? सोसाइटी से मिलते हैं, ठीक है। उसी सोसाइटी में हम अपने फाइनल प्रोडक्ट को बेचते हैं। उसी सोसाइटी में अगर हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहता है, इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो हम ग्रो भी करते हैं, ठीक है। सो सोशल इन्वायरमेंट जो है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट. So, social environment consists of the customs and traditions of the सोसाइटी। सोसाइटी के कस्टम्स, रीति रिवाज क्या हैं, इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। जिस सोसाइटी में आपने अपना बिजनेस एग्जिस्ट किया है, जिस मार्केट में आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उस सोसाइटी के, उस पर्टिकुलर रीजन के जो रीति रिवाज हैं वो बहुत अफेक्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जिस एरिया में आपने अपना प्रोडक्ट लाया है, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। हो सकता है उनकी लाइवलीहुड बहुत मुश्किल से पूरी होती हो, ठीक है, तो वो लग्जरियस प्रोडक्ट तो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है ना। टेस्ट और प्रेफरेंसेस उनके क्या हैं, एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। जिस एरिया में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशनल लेवल लोगों का क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक एग्जांपल दूंगी। जैसे हम शहरों की और गांव की, रूरल एरिया और अर्बन एरिया की अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो सबको पता है, ठीक है। एक हम सपोज़ एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेज़ की ले लेती हूँ। चिप्स आप लोग खाते हैं सब, लेज़ चिप्स जो है वो आपको पता है कि लेज़ जो है वो मतलब क्या ब्रांड है, ठीक है। आप जाएंगे लेने तो आपको वही चीज़ मिलेगी। बट जब भी कभी जनरली ऐसा होता है गाँव में, उन लोगों को पता नहीं है बेसिकली कि ब्रांड क्या है, ठीक है। तो उनके लिए चिप्स जो है दैट इज़ चिप्स ओनली, ठीक है। तो दे डोंट हैव टू डू विद द एनीथिंग विद द ब्रांड। कौन से ब्रांड का चिप्स है वो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो है इसको हम एजुकेशनल लेवल के साथ जो है लिंक कर सकते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशनल लेवल इतना हाई नहीं है। हमें पता है, हम देखेंगे कि कौन से ब्रांड का चिप्स हमें लेना है, उसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, अकॉर्डिंगली हम उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट आर सोशल वैल्यूज़ लाइक इंडिविजुअल। अब जिस एरिया में, जिस रीजन में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ पे सोशल वैल्यूज़ लोगों की क्या है। अब सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं? वो संस्कार, वो वैल्यूज़ जो हमें अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स से या हमारे जो कंसर्न्ड हैं उनसे हमें बचपन से ही जो हमारे अंदर जो है वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। विच आर डेवलप्ड, ठीक है, जो हमारे अपब्रिंगिंग के साथ साथ, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें जो संस्कार हैं या वैल्यूज़ जो हैं हमें इन लोगों से मिलती हैं। लाइक इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक घर में हर एक को कितनी फ्रीडम है, सोशल जस्टिस कितना हो रहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी है, एंड नेशनल इंटीग्रेशन translate into freedom of choice in the market, business responsibility towards the society and non-discriminatory employment practices, ठीक है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे क्या था कि आप लोगों को